जोरावर जोरावर सही है। गुरकर्मन नो, टाइम गड़बड़, अंतरा का सही है। देवशी सही है। आर्यन का सही है। समृद्धि थर्ड आंसर गड़बड़। गौरी मेहता सही है। सिद्धार्थ टाइम गलत है। प्रबल नो, प्रबल क्या किया है, प्लीज ट्राई अगेन। सिमरप्रीत सही है। वैशाली, रिया, दिया, दिया तुम्हारा थर्ड आंसर गलत है। गुरांश सही है। शिता, अवनीत का सही है। प्रदीप थर्ड आंसर गलत। निमृत सही है। अनुप्रीत सही है। अभिषेक थर्ड आंसर गलत। ध्रुव सही है। सरगुन यूनिट्स गलत लिखे हैं। पूर्वा का सही है। लतिका थर्ड आंसर गलत है। हाँ गुरकरमन अब ठीक है। इनायत का सही है। सुरभि का सही है। सृष्टि, अर्शिता सही है। रिदम नो, सेकंड सही है रिदम तुम्हारा। नमन सेकंड गलत है। दिया थर्ड ठीक है, ठीक है। लतिका ठीक है। हिमानी थर्ड गलत है। सेकंड भी गलत है। ओके सरगुन का थर्ड ना, सरगुन का सही है, ठीक है। अर्शदीप का सही है। प्रदीप हाँ ठीक है थर्ड आंसर। कशिश का भी सही है। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया जनता। आंसर तुम लोगों के ऑलमोस्ट के काफी सही है। बस जिनके मैंने नाम लिए दो चार उनके एक एक आध आंसर गड़बड़ है, तो प्लीज करेक्टेड। कुछ लोगों ने करेक्ट करके भेज दिया है मुझे। एक बार मैं कनेक्ट करता हूँ। आई होप अभी नेट सही चले। अच्छा नमन, जनता नहीं, डॉक्टर सर। अच्छा हाँ यार मेरे डॉक्टर्स। ठीक है नमन, अब सही है तुम्हारा। मुझे बहुत अच्छा लगता है यार तुम लोगों को डॉक्टर्स बोलना। ओके अब सही है, बिल्कुल बहुत सही नेटवर्क है। ठीक है। अरे यार नजर लग गई मेरी। क्लियर आ रही है स्क्रीन। हाँ आई नो, गड़बड़ हो गई फिर। यार क्या करूं मैं इसका। सर क्लियर है। क्लियर है, अच्छा ओके। क्लियर है। सही है सर, बिल्कुल सही है। बहुत ही बढ़िया, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो बच्चों ऑलमोस्ट सबका आंसर सही है। कुछ ने कुछ गड़बड़ की है, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इसको फटाफट से। आपको मैक्सिमम हाइट दे रखी है बच्चों, मैक्सिमम हाइट कितनी दे रखी है, 5 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे सीधा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर बाय 2g। तो मेरे पास u आ जाएगा। u कितना आएगा, u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको ऐसे लेके चले जाएंगे ना, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो u आ जाएगा मेरे पास रूट ऑफ 2gh। तो ये कितना आएगा, रूट ऑफ 2 इंटू जी कितना है 10 इंटू एच कितना है 5। तो ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका है, देयरफॉर इट इज प्लस। तो यू कितना आएगा प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है लवप्रीत इज इट क्लियर, मतलब स्क्रीन? यस सर। ठीक है ओके। दूसरा पार्ट था टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बच्चों हमको याद है 2u/g। तो ये आएगा 2 × 10/10 दैट इज 2 सेकंड। यहाँ पर g माइनस क्यों लिया आपने? क्या क्या माइनस नहीं लिया? ऊपर वाले में √2gh में g माइनस क्यों लिया? जी माइनस नहीं होता, क्या माइनस होता है, क्या माइनस होता है? a इज इक्वल टू,
ए माइनस होता है, ए को हम माइनस जी लेते हैं, जी को कभी भी माइनस नहीं लेना। आई एम रिपीटेडली सेइंग दिस कि हम जी को माइनस नहीं लेते, हम ए को माइनस लेते हैं, माइनस जी। ठीक है सही है। और जो वैल्यू पुट कर, होगा तो हो जाएगा। और प्लीज और जिसको हमने a की वैल्यू लेनी है माइनस जी, जी की वैल्यू तो भाई +10 ही है, तो वो -10 a की वैल्यू बन जाती है। किसकी वैल्यू बन जाती है? a की वैल्यू -10 बन जाती है। ऊपर हमने g की वैल्यू यूज करनी है, ना कि a की। ठीक है, हम ऑलरेडी जब हमने ये डिराइव किया था u²/2g, ये देखो, तब हमने ऑलरेडी a की वैल्यू -g ले ली थी। इज दैट क्लियर? यस सर, ओनली तो वैसे रूट में नेगेटिव बन जाएगा नहीं तो। ओ यार, इसलिए थोड़ी नहीं रूट में नेगेटिव बनेगा, उस डर से नहीं लिया हमने। वो अलग बात है सर, वैसे बता रहा हूँ, वो अलग बात है, वही मिल हाँ जाएगा। ठीक है। हाँ जी, someone else was saying, अर्शिया थी या लवप्रीत थी, कौन बोल रहा था? नहीं थी सर। हाँ अर्शिया, क्या कुछ कहना था? नो सर। ठीक है, ओके। तीसरा पार्ट जो है बच्चों, वो क्या कहता है हमें? तीसरा पार्ट हमें बोल रहा है, अरे भाई तीसरे पार्ट में सिर्फ इतना पूछ लिया उसने कि कितनी वेलोसिटी से बॉडी जो बॉल है वो दोबारा स्ट्राइक करेगी। ऊपर उसको हमें पता है कितनी वेलोसिटी से फेंका उसको ऊपर की तरफ, ऊपर हमने फेंका भाई उसको +10 किससे, तो भाई नीचे कितनी से ये स्ट्राइक करेगा? -10 से। ये तो मैंने लिखा है, मंदिर बनाया था याद है, ऊपर को 10 तो नीचे को -10, सेम लेवल पे सेम स्पीड लेकिन ऑपोजिट वेलोसिटी, ऊपर +10 है तो नीचे -10। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वो सब ना याद, मतलब उनको घोल के पी जाओ जो मैंने लिखवा रखे हैं नोट्स में चीजें, ठीक है, वो बहुत काम आने वाली है। ओके नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत इसमें? ओके बढ़िया, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। तो ये है एक ब्रिज, ठीक है, ब्रिज पे खड़ा है चिंटू, ठीक है, और ये ब्रिज की जो हाइट है वो है 500 मीटर। ये ब्रिज पे चिंटू खड़ा है, 500 मीटर की हाइट है ब्रिज की। ये हो गया अपनी जिंदगी से परेशान और सोच रहा है मैं छलांग लगा दूं पानी में, लेकिन ना भाई गलत बात है ये तो इसका दोस्त यहाँ पे कश्ती लेके बैठा है, ठीक है, ये चिंटू का दोस्त है जो इसकी यहाँ पे कश्ती लेके बैठा है। तो जैसे ही चिंटू ने यहाँ से छलांग लगाई, यहां से चिंटू ने छलांग लगाई, ये कश्ती लेके कांस्टेंट स्पीड v से भागने लगा, इसका दोस्त, ठीक है, ये ले लो पिंटू। अब ये बताओ कि पिंटू को ये कश्ती कितनी स्पीड पे भगानी पड़ेगी ताकि चिंटू बच जाए, ये हमें बताना है, ठीक है। तो राइट द क्वेश्चन, ये फोटो बना लो, फोटो बनाओ, क्वेश्चन लिखवाता हूं। find the find the find the speed find the speed of find the speed of Pintu's boat. Find the speed of Pintu's boat so that he successfully saves Chintu. So that he successfully saves Chintu. Yeah, ये लिख लो, so that Chintu just lands in Pintu's boat. ऐसा कर लो, मतलब हमें फाइंड ये करना है
कि ये कितनी स्पीड से भगाए ताकि ये चिंटू है जो उसकी बोट में गिरे, पानी में ना गिरे। और ये डिस्टेंस, हाँ सॉरी, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस मान लो कितना ले, 100 मीटर का डिस्टेंस ले लो। डिस्टेंस है 100 मीटर्स। सर चिंटू से बोट के बीच। हाँ, चिंटू से बोट के बीच, हाँ ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का, हाँ, चिंटू से रास्ता लेने बोट दे। के बीच, चिंटू से बोट तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 100 मीटर्स। सही है। नमन गुड। स्पीड, प्रबल गुड, मिलन गुड, बराबर गुड। क्वेश्चन रिपीट। अच्छा, क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्पीड ऑफ पिंटू सो दैट, फाइंड द स्पीड ऑफ पिंटू's boat so that चिंटू successfully lands in the boat, so that चिंटू successfully lands in the boat। मिलन सही है, नजरावर सही है, गौरी मेहता सही है, हर्षिया सही है, गुड। तरुण सही है, तुषिता, गुरांश, तुषिता का सही है, गुरांश ना, मुस्कान नो, ट्राई अगेन, वैशाली का सही है, आयुष गड़बड़। मंथन, हमें एक तो ये हाइट ऑफ द ब्रिज दे रखी है 500 मीटर, और ये चिंटू से लेके पिंटू तक का डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर्स, और इसने यहां से छलांग लगा दी। ऑब्वियसली हमें यू यहाँ पे 0 लेना है। नमन गोयल सही है, सुरभि सही है, सिमरन सही है, मुस्कान नहीं, सिमरन का गलत है, मुस्कान का गलत है, अनाहिद ना गलत है, प्रदीप सही है, मीनल नो, वैशाली यस। मैं नहीं बनाया, लतिका नो, स्मृति यस सही है, अंतरा का सही है, आर्यन ना, मुस्कान विद आईडी सही है, यार जो दो दो नाम वाले हैं ना, प्लीज अपना सरनेम भी साथ में डाल लिया करो। जागृति नो, मंथन का सही है, अभिषेक का सही है, जिया का नो, देखो बच्चों इसमें हमें करना क्या है, रिदम का सही है, सरगुन का गड़बड़ है, देखो हमें यहाँ पे जैसे ही चिंटू कूदता है तो पहले फाइंड करो चिंटू को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा नीचे पानी तक, ठीक है। तो इस बोट को भी यहाँ इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी पॉइंट। तो चिंटू को पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा वो निकाल लो, ठीक है, डाउनवर्ड मोशन वाला फॉर्मूला यूज करके। और फिर ये पिंटू को देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितनी कांस्टेंट स्पीड से भगाए ताकि वही टाइम, उस उतने टाइम में पहुंचना है ना इसको, तो उतने टाइम में देख लो कितनी स्पीड से भगाए ताकि 100 मीटर तय हो जाए उसका, ठीक है। तो बेसिकली यहां से टाइम निकाल के इधर पुट करना है पिंटू में, चिंटू का टाइम निकाल के पिंटू में डाल दो। सिद्धार्थ ना गड़बड़ है,
अनुरीत का भी गड़बड़ है, गुरकर्मन का सही हो गया। निकाल दो फटाफट, मुझे आंसर चाहिए तुम लोगों से सबसे। आर्यन का सही आ गया अब, ठीक है। हमें यहाँ से टाइम निकालो, चिंटू का टाइम निकालो पहले, तो कितना आ गया। उसी टाइम को पिंटू को यूज करो, क्योंकि उतने टाइम में पहुंचना पड़ेगा पिंटू को। अगर लेट हो गया फिर तो वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। यस सिमरन, अब सही है। और अगर सर बहुत तेज होगा तो भी गिर जाएगा। हाँ, अगर ज्यादा तेज होगा तब भी गिर जाएगा। ठीक है। ठीक है मिलन, नेट लगा दिया बोट में, नेट। सरगुन का सही है, लवप्रीत की गड़बड़ है अभी भी, निवेदिता सही आंसर, मुस्कान गड़बड़ है, अनुप्रीत गड़बड़ है। अरे यार तुम लोग 60 कैसे निकाल रहे हो? बहुत लोग निकाल रहे हैं 60, कैसे आ रहा है? अक्षिता सही है। एक बताओ यार मुझे, 60 कैसे निकाला? कईयों को तो टेंशन ये हो गई, चिंटू कूद कूद क्यों रहा है? अरे ऐसे ही मजे ले रहा था यार उसके, पिंटू के। तुम मुझे ये बताओ, तुम 60 क्यों आया? ये कौन बताएगा मुझे? हाँ मुस्कान, मुस्कान बताओ मुझे जरा, 60 कैसे आया? अच्छा जागृति बताएगी, चलो जागृति टेल मी। तो पहले टाइम निकाल लिया, कितना आ गया? 10। अच्छा, फिर उसके बाद उसको सेकंड इक्वेशन में पुट किया। ओके। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, और एक्सेलरेशन कितनी ली? -10। अरे पिंटू की ए एक्सेलरेशन हाँ माइनस, सच, हाँ सर उसकी थोड़ी पिंटू तो होगी। हॉरिजॉन्टल में है। हाँ हाँ, फिर ये हमने गलती होगी। एक्सेलरेशन भी नहीं हुई, फिर हम वेलोसिटी कौन सी इक्वेशन में डालेंगे? टाइम, सॉरी। ये कांस्टेंट स्पीड है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाओ यहाँ तो सीधा। अच्छा अच्छा, ठीक है। पिंटू की एक्सेलरेशन -10 नहीं लेनी। तुम लोगों ने पिंटू की एक्सेलरेशन -10 ले ली यार, वो नहीं करनी। पिंटू तो हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन -10 नहीं लेनी, -10 इज फॉर वही सर, वर्टिकल। कंफ्यूजन होगी वही। हाँ ठीक है, समझ गया। मैं भी सोची यार इतने लोगों का 60 कैसे आ सकता है। 10 मीटर पर सेकंड। यस इट इज 10 मीटर पर सेकंड, सही है। तो अब ऑलमोस्ट सबका या तो 60 आया था या 10 आया था, बाकी सबका तो ठीक है। 60 वालों का पता लग गया उन्होंने क्या गड़बड़ किया, बाकी सबका 10 आ गया। तो एक बार इसको फटाफट क्विकली देखेंगे क्या है बच्चों, देख ध्यान दो। हमें क्या करना है, सबसे पहले जिसका नहीं हुआ प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे, t इज इक्वल टू रूट ऑफ, अरे यार t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h/g, ठीक है। तो ये कितना है, 2h कितना है 500, g कितना है 10, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 10 सेकंड। 100 का रूट पता है, 100 का रूट होता है 10 सेकंड। तो टाइम मेरे पास कितना आ गया, 10 सेकंड। अब भाई पिंटू को 10 सेकंड में पहुंचना है यहाँ से यहाँ, 10 सेकंड में। इसकी एक्सेलरेशन 0, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम 10 है तो वेलोसिटी कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। किसी को भी दिक्कत परेशानी है तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। सर हाँ जी। टेस्ट के बारे में तो बता दो। अच्छा हाँ यार टाइम हो गया, मुझे पता ही नहीं लगता टाइम का, मेरे को तो। ओके, टाइम जो है वो खत्म होने वाला है, इसके बाद तुम लोगों का लेक्चर होगा, है ना? यस सर। यस। ठीक है, ओके। तो पहले मैं टेस्ट के बारे में बता दूं तुम लोगों को। टेस्ट के बारे में बच्चों ध्यान से सुनो। हमें टेस्ट
कैसे देना है, क्या सोच के देना है और कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, ये सब चीजें बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, तो इसके बाकी क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा अब आज होमवर्क भी मिलेगा तुम लोगों को इसका। ओके, तो बच्चों ध्यान दो, हमें टेस्ट में सबसे पहली चीज, टेस्ट में 2-3 जो पैरामीटर्स हैं, एक तो होती है टेस्ट की प्रिपरेशन। क्या होती है? एक, अरे यार पेन तो मिला। एक होती है टेस्ट की प्रिपरेशन। ठीक है, तो टेस्ट की जो प्रिपरेशन है बच्चों, जो मैं बोल रहा हूं ना, ये पूरे 2 साल आपको याद रखना है। इनफैक्ट 2 साल क्या, ये पूरी जिंदगी काम में आने वाली है ये चीज। तो टेस्ट किसी भी लाइफ में कोई भी टेस्ट है ना। अभी तो चलो +1 +2 में हो तुम लोग, नीट की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद कॉलेज में जाओगे, वहां पे भी टेस्ट होंगे। ठीक है, तो दुनिया मतलब ये है कि बहुत सारे टेस्ट तुम लोगों को अपनी लाइफ में देने पड़ेंगे। तो हर टेस्ट में ये चीज याद रखना, जब भी किसी भी टेस्ट के लिए तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्रिपरेशन इस हिसाब से करो कि दिस इज माय लास्ट टेस्ट। ठीक है, ये लास्ट टेस्ट है मेरा, एंड दिस इज द डिसीजन मेकिंग टेस्ट। ये मेरी लाइफ डिसाइड कर देगा टेस्ट। सिर्फ प्रिपरेशन के टाइम पे बोल रहा हूं मैं। प्रिपरेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप पूरी जी जान लगा दो उस टेस्ट को तैयार करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, अटेम्प्ट कैसे करना है। अटेम्प्ट मतलब ऑन द टेस्ट डेट, द टेस्ट डे। तो उस दिन जब आप टेस्ट दे रहे हो जब आप टेस्ट दे रहे हो तो उस टाइम सोचो कोई बात नहीं, दिस इज नॉट माई लास्ट टेस्ट। ठीक है, ये माई लास्ट टेस्ट नहीं है। आई हैव many opportunities वेटिंग फॉर मी। ठीक है, तो कहने का मकसद, प्रिपरेशन के टाइम पे आप लास्ट टेस्ट की सोच के इसलिए प्रिपेयर करोगे क्योंकि आपने पूरी जी जान लगानी है उसकी प्रिपरेशन करने में। लेकिन अटेम्प्ट के टाइम पे अगर यही टेंशन पाल के टेस्ट दोगे तो आपका टेस्ट डेफिनेटली खराब जाएगा, क्योंकि माइंड जो है रिलैक्स चाहिए टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, क्वेश्चंस को सोचने के लिए। ठीक है, क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस को सही करने के लिए। अगर दिमाग में आधा टाइम यही चलता रहेगा कि मैं टेस्ट पता नहीं अच्छा होगा, पता नहीं होगा, अगर अच्छा नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी खराब हो गई, मतलब बहुत से बच्चे डिफरेंट, अलग अलग बच्चा अलग अलग चीजें सोचता है। ठीक है, तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, सर मेरे दिमाग में ये चलता रहता है, टेस्ट में मेरे दिमाग में ये चलता रहता है। तो हमें कुछ नहीं सोचना, कोई टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं चलना। राइट, तो आपको, अबे नमन गोयल, आइडियाज कम इन हेल्दी माइंड, उस टाइम पे आइडियाज नहीं लेके आने हैं। उस टाइम पे कुछ आइडिया नहीं लेके आना। उस टाइम पे सिर्फ ये सोचो कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल रिलैक्स होके ये टेस्ट दूंगा या दूंगी, बस बिल्कुल रिलैक्स होके। नहीं हुआ ना सी, अगला टेस्ट हो जाएगा, अगला टेस्ट नहीं हुआ ना सी, उससे अगला हो जाएगा, तो क्या हो गया। ठीक है, तो ये तो अभी जस्ट स्टार्टिंग है, पहला ही टेस्ट है तुम लोगों का 11th का, तो इसमें तो वैसे ही टेंशन नहीं डालनी। राइट, तो आपको टेस्ट बिना टेंशन के देना है, बिना किसी पैनिक के देना है, कोई पैनिक नहीं करना, कुछ नहीं करना। राइट, बिल्कुल रिलैक्स होके चिल मार के देना टेस्ट, चिल मार के। ओके, आपका डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आएगा, अच्छा आएगा। ये आप खुद ट्राई कर लो, एक टेस्ट देना बहुत टेंशन डाल के, एक टेस्ट देना बिल्कुल चिलैक्स मार के, जिसमें चिल मार के दोगे ना टेस्ट, वो उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा, आपका बेटर आएगा। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। ओके, अब बात करते हैं टेस्ट के कंटेंट की। राइट, कि टेस्ट में आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे, 45 क्वेश्चन होंगे हर सब्जेक्ट के, 45 क्वेश्चंस फॉर ईच सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट्स हैं तो इनटू 4 जो क्वेश्चंस है, मतलब 180 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। राइट, अब हर सब्जेक्ट में, मैं अभी फिजिक्स की अगर बात करूं तो फिजिक्स में आपको अभी से क्या आदत डालनी है। फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस हैं, 45 के 45 क्वेश्चंस नहीं करने, पहली बात।
45 के 45 क्वेश्चन नहीं करने। मैं आपको पहले वैसे फर्स्ट क्लास में बताया था, फिजिक्स में अगर आपके 120, 110, 120 के आसपास नंबर आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, 110 नंबर आते हैं, इट इज वेरी गुड। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स में ही नंबर आ रहे हैं या फिजिक्स बाकियों में भी 110 110 आ रहे हैं, नहीं। तो बायो और केमिस्ट्री में अच्छे ज्यादा आते हैं क्योंकि दो सब्जेक्ट्स आर कंपैरेटिवली लेस कैलकुलेटिव, उनमें चीजें ज्यादा याद करने वाली होती है, ठीक है। तो फिजिक्स में कैलकुलेशंस होती हैं जिसकी वजह से बच्चे थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर्स की वजह से पंगे कर जाते हैं। ओके, अब इसमें क्वेश्चंस दो तरह के होंगे, इनफैक्ट तीन तरह के होंगे। एक होते हैं इजी, एक होते हैं मीडियम, एक होते हैं हार्ड। तीन तरह के क्वेश्चंस होंगे बच्चों, इजी, मीडियम, हार्ड। जस्ट पे अटेंशन, जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं। आपको क्वेश्चंस लाइन वाइज स्टार्ट तो करने हैं, सीरियल ऑर्डर में स्टार्ट तो करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, लेकिन सीरियल ऑर्डर में अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है। दैट मीन्स फर्स्ट वाला आपको इजी लगा, देख के देखना है, आपको देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगा कि आपको ये इजी लग रहा है क्वेश्चन, तो आप कर लोगे, इजी है, उसको अटेम्प्ट कर दिया, ओके। साथ के साथ अटेम्प्ट किया, सपोज बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन, नेक्स्ट, बी ऑप्शन पे क्लिक किया, नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, ओके। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन भी आपको इजी लगा, मान लो इजी लगा, वो भी अटेम्प्ट कर दिया, नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन पे आए, मान लो वो क्वेश्चन आपको हार्ड लगा, थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको क्या लगा, हार्ड लगा। अब जो क्वेश्चन है जो थर्ड आपको हार्ड लगा, ऐसा नहीं है कि उस पर बैठे रहो कि मैं तो पहले इसको सॉल्व करके ही जाऊंगा आगे, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको सॉल्व करके जरूरी नहीं है भाई, वो लेवल नहीं है कि वो क्वेश्चन नहीं करोगे तो आगे नहीं निकलोगे, पार नहीं होगा, नहीं, दे आर नॉट लेवल्स, यू हैव द ऑप्शन, जस्ट लीव इट। हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में तो स्पेशली, क्वेश्चंस मिक्स आएंगे, आपको इजी भी आएंगे, मीडियम भी आएंगे, हार्ड भी आएंगे। आपको आइडेंटिफाई खुद करना है, हर बच्चे के लिए कोई क्वेश्चन हार्ड है, कोई क्वेश्चन इजी है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको हार्ड क्वेश्चन जो लगे वो अटेम्प्ट नहीं करना, छोड़ दो उसको। Don't spend more than 10 seconds, 10 to 15 seconds on analyzing the question. I repeat, don't spend more than 10 to 15 seconds analyzing the question कि आपको ये करना है या नहीं करना, ठीक है। आपको ये पहले पता लग गया, पहले क्वेश्चन पढ़ा, 5 सेकंड निकल गए, 5 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ा जाता है, 10 सेकंड लगा लो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन 5 सेकंड से 7 सेकंड 10 सेकंड में पढ़ा जाएगा, उसको पढ़ लिया, जैसे ही पता लगा आपको कि मुझे करना है, गो टू दी, उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो उसको स्टार्ट कर लिया, अगर आपको लग गया विद इन 30 सेकंड्स, 30 to 40 सेकंड्स आपको लग गया पता कि ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरे बस का नहीं है, छोड़ दो उसको, लीव दैट क्वेश्चन। उसको चिपके नहीं रहना 5 मिनट, ये सबसे बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं। एक क्वेश्चन में चिपके रहेंगे मुश्किल वाले पे और बाकी के 5-6 क्वेश्चन छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये नहीं करना, लीव द हार्ड क्वेश्चन, इनको मार्क करके, वहां पे ना ऑप्शन होती है मार्क फॉर रिव्यू, यू कैन मार्क दैट क्वेश्चन फॉर रिव्यू, ठीक है। उससे अगली इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, आपके पास क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के +4 मार्क्स हैं। यस अर्शिता, there will be only objective type questions, NEET is only objective, there are no subjective type questions, right? Okay, उसके बाद आपके पास मार्किंग स्कीम क्या है, +4 मार्क्स होते हैं फॉर करेक्ट आंसर, -1 होता है फॉर रॉन्ग आंसर, -1 होता है फॉर रॉन्ग आंसर, +4 फॉर करेक्ट, -1 फॉर रॉन्ग आंसर। इसका मतलब रॉन्ग आंसर अगर आपने कर दिया तो यू विल बी रिवॉर्डेड -1 मार्क्स, ठीक है। आपको प्राइज मिलेगा -1 का, जो कि आपको नहीं लेना ऑब्वियसली, ठीक है। आपको चाहिए सिर्फ प्लस वाले, आपको माइनस वाले नहीं चाहिए,
तो इसलिए क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करो, आई रिपीट, क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करो इफ यू आर डबल श्योर ऑन दैट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको श्योर है 90% से ज्यादा कि इस क्वेश्चन का आंसर बी ही है, तभी उसको मार्क करो, अदरवाइज लीव इट फॉर द टाइम बीइंग एंड मार्क इट फॉर रिव्यू। उसको मार्क कर दो, वहां पे आपको पता लग जाएगा मार्क फॉर रिव्यू कैसे करना है। तो लीव इट फॉर मार्क फॉर रिव्यू, और 90% से ज्यादा अगर श्योर हो तभी उसको अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव कम से कम होने चाहिए, दिस इज की टू स्कोर बेटर, दिस इज की टू स्कोर बेटर। आपको नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करने, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ दो। ठीक है, आपने सपोज आपने जो क्वेश्चन आता था वो तो कर दिया +4, जो क्वेश्चन डाउटफुल था उसको भी कर दिया, आपने लगाए नंबर 8 हो गए आपके, +4 और +4 8 हो गए। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा गलत, तो आपके नंबर कितने रह जाएंगे? इसमें +4 की जगह क्या मिलेगा? -1। तो आपको नंबर कितने रह जाएंगे? 4 - 1 3। आपने एक्सपेक्ट कितने किए थे? 8, नंबर कितने आए? 3। रैंक ऐसे जाएगा नीचे, धड़ाधड़ गिरोगे रैंक में। और यहाँ तो 110 120 बच्चों में गिरोगे। ठीक है, और नीट में लाखों बच्चों में जब टेस्ट हो रहा होगा तो एक एक नंबर के पीछे इतने इतने रैंक्स होते हैं। तो अगर 5 नंबर एक क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ गड़बड़ कर दिया तो मतलब हंड्रेड्स ऑफ रैंक्स नीचे गिर जाएगा आपका। और 2-3 क्वेश्चन में अगर ऐसी गड़बड़ कर दी, थाउजेंड्स ऑफ रैंक नीचे गिरे, मतलब आपकी जो सीट है वो कोई और ले जाएगा, एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट। ठीक है, तो इसलिए आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं करना। नेगेटिव अटेम्प्ट कम कर दो भाई, अटेम्प्ट कम चलेगा लेकिन नेगेटिव नहीं है। ये मत सोच, दिस इज नॉट 10th तक नहीं होता कि मुझे यार पूरा पेपर करके आना है, मुझे पूरा होता है, बच्चों को होता है, ये नहीं होती शुरू में समझ। हर बच्चा ये सोचता है कि मुझे पूरा पेपर करके आना है, पूरा पेपर देखिए यार कितने कोई क्वेश्चन ना रह जाए, मुझे पूरा पेपर करके आना है। लेकिन ये नहीं, यहाँ पे द गेम इज नॉट अबाउट टू कंप्लीट 100% मार्क्स, 100% questions. No, the game is about completing it accurately. ठीक है, हाँ, अगर समरीत इफ यू लीव द क्वेश्चन तो 0 मार्क्स उस क्वेश्चन के 0 हैं, मतलब ना +4 मिलेंगे ना -1 मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करो तो मार्क्स नहीं कटते, नहीं है ना मिलते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज सेफ टू लीव द क्वेश्चन देन टू तुक्का मारो। तुक्का नहीं मारना, तुक्का मारेंगे बिल्कुल छोड़ दो, तुक्को वाला तो कंसेप्ट रहा ही नहीं। बाकी जिसने ट्राई करने कर लो, अगली बार से फिर कान पकड़ लोगे, सर मैं आगे से तुक्का नहीं मारूंगा। ठीक है, समृति सर व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट एंड हाउ मच टाइम वी हैव टू स्पेंड ऑन ईच क्वेश्चन? समृति टाइम ड्यूरेशन होगी 3 आवर्स, 3 घंटे का टेस्ट है। इसमें मैं बताता हूँ तुम लोगों को कितना कितना टाइम देना है। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ध्यान दो बच्चों, कितना कितना टाइम आपको हर सब्जेक्ट में देना है। 3 घंटे में से बायो आपको खत्म करनी है 35 to 40 मिनट्स में मैक्सिमम। ठीक है, 35 to 40 मिनट्स मैक्सिमम बायो आपको खत्म करनी है। बायो में मैंने दोनों सब्जेक्ट्स ले लिए, ये 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन आपको 35-40 मिनट में खत्म करने हैं। एक क्वेश्चन 1 मिनट का नहीं है। ठीक है, 180 मिनट्स फॉर 180 क्वेश्चंस। दिख रहा है कि हम एक क्वेश्चन एक मिनट में लगा सकते हैं? नहीं, बायो इज मैक्सिमम 40 मिनट्स। आपकी सारी की सारी बायो हो जानी चाहिए, और बायो में आपके आ जाने चाहिए 300+ नंबर इतने टाइम में। और उसके बाद केमिस्ट्री को आपने लगाना है 1 घंटा, और फिजिक्स को लगाना है एक घंटे से ज्यादा। मतलब ये 1 घंटे में हो जाएगी आराम से केमिस्ट्री, आराम प्यार से, बहुत ही प्यार से होगी आपकी केमिस्ट्री 1 घंटे में। बायो 40 मिनट में बहुत बहुत प्यार से होगी। अरे पढ़ना ही तो है, जो भी होता है, मेरे को पता नहीं बायो में क्या होता है, जो भी होता है ना, नेम ऑफ दिस सेल जो भी है ना, तो लिखना उसके, उसमें क्या कैलकुलेट करने बैठोगे क्या सेल का नाम क्या है ना, वो तो कर दोगे आप, है ना। तो उसके बाद है ना केमिस्ट्री में 1 घंटा बहुत प्यार से,
फिजिक्स को लोगे आप 1.5 1.25 आवर्स, मतलब सवा घंटा। दिस शुड बी योर टाइम डिवीजन फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, तो स्पीड पकड़नी है आपने शुरू से ही। बायो में पकड़, भाग लेना बायो को लेके, चक 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 ऐसे क्वेश्चन पढ़ा। अरे इतना भी ऐसे मत कर देना कहीं पता लगे क्वेश्चन मार्क करना था ए, कर दिया बी मार्क। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना, बिल्कुल सही से इसको मार्क करना है। राइट उसके बाद हरदात, यू आर कनेक्टेड? तुम क्यों कनेक्टेड हो? ओके, तो आप लोगों की अगली क्लास का भी टाइम हो रहा है। वाइंड दिस अप इन 1 मिनट। बस आपको अब समझ आ गया क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव तुक्के नहीं मारने। लिख लो, तुक्के नहीं मारने, मतलब इसको ना जहन में संभाल लो, मतलब तुक्के नहीं मारने किसी भी हालत में। दूसरी चीज, टाइम ये स्पेंड करना है हर पे। एक क्वेश्चन को चिपक के मत बैठना, नहीं हो रहा छोड़ दो भाई, वो क्वेश्चन नहीं पकड़ के बैठ रहा आपको, इट इज नॉट अ गेम लेवल कि आगे नहीं निकल पाओगे, छोड़ दो उसको। ठीक है, और एक दूसरी चीज कि ये क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं आपको, इजी मीडियम हार्ड। हार्ड वाले क्वेश्चंस आपको आइडेंटिफाई करके खुद छोड़ देने भाई, तू रहने दे अभी, तेरे को नहीं मैं कर रहा। बस ये जो है स्ट्रेटजी है। फिजिक्स में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मुश्किल वाला भी मिलेगा बीच में, आसान वाले भी बहुत मिलेंगे, तो आसान वाले को करते रहना, जो मुश्किल लगा छोड़ते रहना, उसको बाद में आना। ये जो है ना टाइम बचेगा यहाँ पे, 1 घंटा, जब मैंने 1 घंटा से 25 मिनट इसलिए दे दिए, वो 15 मिनट, वो 15 मिनट जो है ना वो बाद के लिए है, जो मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं ना क्वेश्चन, उनको 15 मिनट में देखो, समझ रहे हैं? 15 मिनट में उनको देखो। ओके, तो एक यहाँ पे तुम लोग तुम्हारे ना मॉक टेस्ट पड़ा होगा, तो एस्पायर मेडिकल, ये तुम लोगों को स्क्रीन दिख रही है, इसमें मॉक टेस्ट होगा।